आज के लेक्चर में हम बाइनरी सर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सर्चिंग टेक्निक में लीनियर सर्च का डिस्कशन किया था और उसका प्रोग्राम डिज़ाइन करने को दिया था। उसी टाइप से आज हम बाइनरी सर्च परफॉर्म करेंगे, मैथमेटिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और उसके बाद उसका प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च क्या होता है कि बाइनरी सर्च में लीनियर सर्च की तरह ही अपन एक एरे लेते हैं और एरे को, बट लीनियर सर्च में अपन ने जो एरे में वैल्यूज़ ली थी वो किसी भी फॉर्मेट में थी, मतलब कि उसमें कोई एक ऑर्डर नहीं फॉलो कर रखे थे कि अपन बढ़ते हुए क्रम में ही वैल्यूज़ को लेंगे या घटते हुए, मतलब कोई शॉर्टेड ऑर्डर नहीं था। बट जब अपन लीनियर सर्च की कंपेयर में बाइनरी सर्च जब परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले अपन डेटा को शॉर्टेड फॉर्म में लेते हैं। शॉर्टेड फॉर्म में मतलब कि या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा, उसके बाद ही अपन बाइनरी सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस टाइप से अपन एरे में बाइनरी सर्च को परफॉर्म करेंगे। तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एरे लेंगे, बट जो एरे होगा वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए? शॉर्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए। 15, 21, 30, 40 एक एरे कंसिडर करना है जिसकी इंडेक्स वैल्यू 5, 6, मतलब ए ऑफ 7 टाइप का एक एरे है जिसका इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट है, 6 तक जा रही है, और जो डेटा स्टोर है उसमें वो डेटा किस फॉर्मेट में है? शॉर्टेड ऑर्डर में है। मतलब जब भी अपन बाइनरी सर्च परफॉर्म करेंगे, ये एक मेन पॉइंट है कि अपन को जो डेटा लेना है वो ऑलवेज इन सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। अगर डेटा सॉर्टेड फॉर्म में नहीं होगा और अपन को बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है तो अपन को पहले डेटा को शॉर्ट करना होगा, उसके बाद ही अपन डेटा पे बाइनरी सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। अगर डेटा शॉर्टेड फॉर्म में नहीं होगा तो अपन उसमें बाइनरी सर्च परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि बाइनरी सर्च अब इस एरे पे कैसे परफॉर्म करेंगे। तो जैसे ये लीनियर सर्च में अपन एक इटरेटिव वेरिएबल लेते हैं, उसी टाइप से इसमें भी इटरेटिव वेरिएबल लेंगे और फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च में फर्स्ट पॉइंट में अपन मिड का कैलकुलेशन करेंगे। मिड कैलकुलेशन में क्या होता है कि मिड का कैलकुलेशन में क्या होता है, अपन एक मिड इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या है? मिड इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, मिड इंडेक्स को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे मिड इंडेक्स अगर सर्चिंग वैल्यू के इक्वल है या क्या है, उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन परफॉर्म करेंगे। सब अपन ने मान लिया सर्च डेटा अपना है 30 अपना एक सर्च डेटा है। तो सबसे पहले अपन ने मिड का कैलकुलेशन किया। मिड मतलब मीडियम वैल्यू, मिडिल वैल्यू भी नहीं, मिडिल इंडेक्स। तो सबसे पहले जब मिड कैलकुलेट करेंगे, मिडिल इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, तो अपना फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस लास्ट या एंडिंग इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। अब इस एग्जांपल में जब मिड कैलकुलेट करना होगा तो क्या वैल्यू होगी? स्टार्टिंग इंडेक्स अपना 0 है प्लस लास्ट इंडेक्स अपना 6 है डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 3। जो इंडेक्स की वैल्यू अपन को मिली है वो अपना मिड में इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब ए ऑफ मिड, ये मिड क्या है? अपना इटरेटिव वेरिएबल है। जैसे लास्ट लेक्चर में अपन ने लीनियर सर्च में आई को एक इटरेटिव वेरिएबल लिया था और उसको हमेशा इंक्रीज़ किया था 1 by 1, वैसे ही अपन मिड कैलकुलेट कर लिया। ये मिड की इंडेक्स वैल्यू आ गई 3। तो अपन ए ऑफ मिड देखेंगे। ए ऑफ मिड को अपन सर्च डेटा के साथ कंपेयर करेंगे। ए ऑफ मिड क्या है? 15। ए ऑफ मिड में 15 कैसे आया? ए ऑफ 3 में वैल्यू है 15। और 15 को अपन, अब इस 15 वैल्यू को अपन सर्च डेटा के साथ कंपेयर करेंगे। सर्च डेटा क्या है अपना, उसके साथ 15 को कंपेयर करेंगे। अगर ये इक्वल, अब कंपैरिजन 3 टाइप से कर सकते हैं, या तो इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। अब तीनों पॉइंट अपन बनाते हैं, या तो सर्च डेटा मिड के ए ऑफ मिड इक्वल हो सर्च डेटा के,
सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है, ए ऑफ मिड ग्रेटर देन हो सर्च डेटा के। थर्ड कंडीशन क्या बन सकती है, ए ऑफ मिड लेसर देन हो सर्च डेटा से। अब इन कंडीशन से होगा क्या, कंपेयर तो करेंगे मिड निकालने के बाद। सबसे पहले क्या कंपैरिजन हुआ, ए ऑफ मिड सर्च डेटा की इक्वल हो। ए ऑफ मिड और सर्च डेटा इक्वल होगा तो अपन को सर्चिंग वाला जो डेटा है अपना, जो सर्च करना है वो अपना मिल जाएगा। जैसे अगर अपना सर्चिंग डेटा 15 होता तो 15 इक्वल टू 15, और अपन फाइंड आउट कर लेते कि ये एरे में, इस एरे में 15 है, प्रेजेंट है, और अपना सर्च परफॉर्म हो जाता। बट ऐसा नहीं है, 15 कंपेयर करके देखेंगे, 15 इक्वल टू 20, अपन को सर्च क्या करना है 30, 15 इक्वल टू 30 नॉट, मतलब कि ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई नहीं हुई। देन अपन सेकेंड कंडीशन पे जाएंगे, ए ऑफ मिड, और ये कंडीशन कहाँ लगाएंगे, इफ़ लूप में, इफ़ स्टेटमेंट्स में ये कंडीशन लगा सकते हैं और दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। ए ऑफ मिड ग्रेटर देन है सर्च डेटा से, ए ऑफ मिड है 15 इज़ ग्रेटर देन सर्च डेटा, नो 30, ये भी सही नहीं है कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन पे जाते हैं, ए ऑफ मिड 15 इज़ स्मॉलर देन सर्च डेटा, हाँ ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है। 30 इज़ लेसर देन, 30 इज़ बिगर देन 15, तो ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हुई। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई और अपन को पता है कि जो सर्चिंग में अपन ने एलिमेंट्स लिए हैं वो शॉर्टेड ऑर्डर में हैं, शॉर्टेड ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हैं, तब ये वैल्यू अगर बिगर है, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो अपन मिड वाला जो मिड है उसको अपन स्टार्टिंग इंडेक्स बना लेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स बनाएंगे, और राइट एरे में, राइट साइड का जो एरे है उसी में डेटा को सर्च करेंगे, मिड से लेके लास्ट इंडेक्स तक राइट एरे को सर्च परफॉर्म करेंगे। और जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो अपन लेफ्ट एरे को सर्च करते हैं, लेफ्ट सर्च परफॉर्म करते हैं, लेफ्ट एरे को सर्च करते हैं। अब अपना ये राइट एरे को सर्च करने वाली डेटा परफॉर्म हुआ है क्योंकि 30 बिगर देन है 15 से, तो अपन क्या करेंगे, मिड को स्टार्टिंग इंडेक्स कंसीडर करेंगे और लास्ट तक, राइट एरे में मतलब लास्ट तक, लास्ट इंडेक्स को, लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो लेंगे और राइट एरे में ही डेटा को सर्च करेंगे। जो मतलब कि इसमें मिड में क्या हुआ, अपन ने एक बार में हाफ पार्ट को नेगलेक्ट कर दिया है, मतलब अपन को हाफ पार्ट में ही अब सर्चिंग परफॉर्म करनी है। जैसे अगर 10 एलिमेंट्स है अपने पास, तो अपन ने जब एक मिड कैलकुलेट किया जो 5 पे आया, तो वो कंपेयर अगर अपन सर्चिंग डेटा के साथ कंपेयर करते हैं तो अपन एक लेफ़्ट पार्ट या राइट पार्ट को ही कंसीडर करेंगे, मतलब कि 10 से डायरेक्टली अपने 5 एलिमेंट्स हो गए जिसमें अपन को सर्च परफॉर्म करना है। अब जैसे अपने पास पहले 7 एलिमेंट्स थे जिसमें सर्च परफॉर्म करना है, अब अपने पास इंडेक्स 3 आ गया है, अब अपने पास 4 एलिमेंट्स ही बचे हैं जिसमें अपन को सर्च परफॉर्म करना है। तो अपन ने फर्स्ट टाइम मिड कैलकुलेट किया, जो इक्वल नहीं आया, अपन को सर्च डेटा नहीं मिला, तो अपन सेकेंड टाइम मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड में क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स अब अपना क्या हो गया, न्यू इंडेक्स। मिड में अपन ने स्टार्टिंग इंडेक्स क्या डाल दिया, जो अपना न्यू है वो स्टार्टिंग इंडेक्स 3 हो गया। 3 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2। अपन ने फ्लोर फंक्शन यूज़ कर लिया। फ्लोर फंक्शन में क्या होगा कि जो मिनिमम वैल्यू है, पॉइंट्स की जो वैल्यू है उसको नेगलेक्ट कर देंगे फ्लोर फंक्शन यूज़ करके। तो ये आ गया अपना 4। अपना न्यू मिड क्या आया, 4। ए ऑफ मिड की वैल्यू क्या हो गई, ए ऑफ 4 में क्या स्टोर है अपना 21 इज इक्वल टू 30। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे, नो। सेकेंड कंडीशन क्या थी, 21 इज ग्रेटर देन 30, नो, ये भी सेटिस्फाई हो गई। 30 थर्ड कंडीशन क्या है, 21 इज लेसर देन 30, यस ये ट्रू है। तो अपना मिड क्या हो गया, वापस से जो ए ऑफ मिड आया वो अपन स्टार्टिंग पोजीशन बना लेंगे, मतलब 4 को स्टार्टिंग बना लेंगे और वापस से मिड कैलकुलेट करेंगे, मिड की कैलकुलेशन करेंगे। मिड 4 + 6 10 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 5। ए ऑफ मिड में क्या गया, ए ऑफ
A(5) इक्वल टू क्या है 30 और सर्च डेटा अपना क्या है फर्स्ट कंडीशन में 30 इज इक्वल टू 30। अपन को फर्स्ट टाइम में ही कंडीशन मिल गई, ट्रू हो गई तो अपन को डेटा मिल गया है। अब डेटा मिल गया तो क्या हो गया, अपन डेटा को सक्सेसफुल सर्च हो जाएगा, सक्सेसफुल सर्च परफॉर्म। इस टाइप से इस मिड की बार बार कैलकुलेशन से, इटरेटिव कैलकुलेशन से और इन तीनों कंडीशंस को चेक करके अपन डेटा का सर्च परफॉर्म कर लेते हैं। और ये क्या हो गया, डेटा का सक्सेसफुल सर्च परफॉर्म कर लिया अपन ने कि डेटा अपन को मिल गया है। अब अपन देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस टाइप से वेरी करती है। जैसे अपन ने उसमें देखा था कि ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे वेरी करेगी, अपन को डेटा मिल गया, इसमें हमेशा क्या हो रहा है, अपन हाफ एरे को ही कंसिडर करें। पहले अपन ने फुल एरे लिया, जितने भी अपने पास इंडेक्स हैं, n कितने इंडेक्स है अपने पास 7 वैल्यू है, तो 7 को कंसिडर किया अपन ने, 7 को कंसिडर किया, 7 एलिमेंट्स के साथ चले। देन उसके बाद अपन ने हाफ एलिमेंट्स को साइड कर दिया। हाफ एलिमेंट मतलब हाफ एरे को अपन ने कंसिडर ही नहीं किया। उसके बाद अपन ने 4 एलिमेंट्स लिए, उसके बाद अपन ने 2 एलिमेंट्स लिए, फिर उसके बाद अपन को सिंगल एलिमेंट सर्च एलिमेंट मिल गया कि अपना एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, सर्च एलिमेंट मिल गया। तो इससे क्या हो रहा है, हमेशा डिवाइड बाई टू ये अपना एरे हमेशा डिवाइड बाई 2 हो रहा है। तो डिवाइड बाई 2 कैसे हो रहा है, जब डिवाइड बाई टू होता रहेगा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर n के कंपेयर में करें, n अपने नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो log n उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, क्योंकि हमेशा डिवाइड बाई 2 चल रहा है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी लीनियर सर्च के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, हाफ ही log n हो जाती है, जो बहुत n के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसलिए अपन बाइनरी सर्च को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट उसके लिए सबसे मेन कंडीशन है कि जो एरे है वो शॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। अब आप इस कैलकुलेशन के थ्रू प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हो। सो आप बाइनरी सर्च का प्रोग्राम आपको डिज़ाइन करना है। थैंक यू।